नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि वर्मा और मैं 5th जनरेशन ज्वेलर हूँ। आज की वीडियो में हम स्टोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक पत्थर, एक स्टोन जो ज़मीन में से निकलता है वो एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। आप सबने सुना होगा अपने घर में अपने दोस्तों के साथ कि उसने एक स्टोन पहना और उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदली गई। तो आज की वीडियो में मैं पेश कर रहा हूँ श्री अनुराग जी, जो कि ज्योतिष विद्यापीठ के मुख्य ज्योतिष अध्यापक हैं। और अनुराग जी के स्टूडेंट्स पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको आप भली भांति जानते होंगे, जिनको आपने टीवी में देखा होगा, जिनसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स एडवाइस लेते हैं। तो अनुराग जी, आज की वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत ही नए हैं, इस सब्जेक्ट को शायद नहीं जानते होंगे। तो कुछ ऐसी एक इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं जेमस्टोन्स के बारे में, एनर्जीज़ के बारे में, जिससे उनको फ़ायदा होगा। ज़रूर। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऋषि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय से मुझे समय दिया और अपने चैनल पर आमंत्रित किया। और जैसे जेमस्टोन के विषय में आपने पूछा है, मैं एक ही बात कहूँगा कि जेमस्टोन शर्तिया काम करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपने कई कामयाब लोगों को देखा होगा जो कि समाज में बहुत अच्छे लेवल पर है, चाहे वो प्रोफेशन में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है या किसी भी चीज़ में है, और वो आपको कोई ना कोई स्टोन उनके पास ज़रूर मिलता है, उन्होंने कोई स्टोन डाला होता है। और वो आप देखेंगे कि वो हमेशा कहते हैं कि जब से मैंने ये स्टोन डाला है तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो स्टोन्स जो है इतने अच्छे काम करते हैं, बस हमें एक सही स्टोन तक पहुँच बनानी है। अब सबसे पहले बात आती है कि ये स्टोन वर्क करते क्यों हैं। क्या हम स्टोन ऐसे ही डाल रहे हैं? क्या एक मिथ्य है कि स्टोन एक सिर्फ प्रोफेशन है, यानी कि एक बेचने का तरीका है? ऐसा है क्या? पहले हमें इस पे बात करनी होगी कि क्या स्टोन वाकई काम करते हैं या नहीं। देखिए, हमारे शरीर में 5 तत्व कहे गए हैं, आपने सुना होगा। एक तत्व है आकाश। आकाश तत्व का अर्थ है कि जैसे हमारे शरीर में जो खाली हिस्सा है, जैसे हमारी नाक है, इसमें थोड़ा सा खाली हिस्सा है, हमारे पेट में भी थोड़ा खाली हिस्सा है, तो ये क्या है? आकाश तत्व। ऐसे ही शरीर में एक हिस्सा है हमारा अग्नि तत्व, एक ये तत्व है। ऐसे ही जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है। तो टोटल ये 5 तत्व हैं। अब ये जो 5 तत्व हैं ये सिर्फ स्टोन में ही मिलते हैं और कोई भी ऐसी वस्तु इस संसार में नहीं है जिनमें ये 5 के 5 तत्व मिलें। यानी कि सबसे पहले मनुष्य में मिलेंगे और उसके बाद जानवर में मिलते हैं और फिर स्टोन में मिलते हैं, नग में। 5 एलिमेंट्स ही 5 एलिमेंट्स हैं। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हम एक जानवर अपने गोदी में लेके चलें कि उसके कुछ पॉजिटिव एनर्जीज को हम ग्रैब करें और कामयाब हो जाएं। तो हमें क्या करना होगा? हमें कोई ऐसा स्टोन डालना होगा जो हमें सूट करता हो। अब हम स्टोन के ऊपर और मैं आपको 2-3 चीज़ें कहता हूँ। देखिए, जैसे सूर्य ग्रह है, ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में हम सूर्य को ग्रह मानते हैं। वैसे तो ग्रह नहीं है, हमें पता है कि ये तारा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम इसे ग्रह मानते हैं। अब जो सूर्य है, इसके कुछ रेजेस हम रोज देखते हैं। एक अंतरिक्ष से एक रोशनी हमारी धरती पर पहुंचती है। इस रोशनी से ताकत पाकर गेहूं पनपती है। उस गेहूं को खाकर हम एनर्जी फील करते हैं। तो आप देखें कि सूर्य की रोशनी में कितनी ताकत है, और सूर्य की रोशनी हमारे इस धरती को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण प्रभावित कर रही है। अब मान लेते हैं ऋषि जी, आपकी अपनी कुंडली में सूर्य बहुत, मैं आपको वैसे संबोधित कर रहा हूं, आपकी अपनी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत ग्रह हो और बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे फल दे सकता हो। अब आप उसको कैसे ताकतवर बनाएंगे? आप सूर्य से डायरेक्ट प्रार्थना कीजिए, हमारे ज्योतिष में कहा गया है। लेकिन अगर आप प्रार्थना के साथ साथ एक स्टोन भी धारण कर लें जो सूर्य से रिलेटेड है, जैसे रूबी, जिसे हम हिंदी में माणिक्य कहते हैं, तो सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो आप तक ज़्यादा प्रभाव डालेगी। आप पर जो सूर्य का प्रभाव है बाकी लोगों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जितना सूर्य ने आपको आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से देना है, स्टोन डालने पर उसमें 5, 10, 15, 20% उछाल आ जाएगा। जितनी अच्छी क्वालिटी का आप स्टोन डालेंगे उतनी अच्छे रिजल्ट्स आप प्राप्त करेंगे। सूर्य के लिए हम माणिक्य धारण करते हैं और चंद्रमा के लिए हम मोती पर्ल धारण करते हैं। मूंगा ये हम धारण करते हैं मंगल ग्रह के लिए, मंगल ग्रह।
और जो पन्ना है वो हम बुध ग्रह के लिए धारण करते हैं। आपने येलो सफायर पुखराज के विषय में सुना होगा। पुखराज जो है हम गुरु ग्रह के लिए धारण करते हैं। और जो हीरा है यह डायमंड, ये हम धारण करते हैं शुक्र ग्रह के लिए। शनि ग्रह के लिए हमें ब्लू सफायर नीलम धारण करना चाहिए। और गोमेद राहु के लिए धारण किया जाता है। जो कैट्स आई है जिसको हम लहसुनिया भी कहते हैं, यह हम केतु ग्रह के लिए धारण करते हैं। इसमें आप और 3-4 चीज़ें देखें। जब हम किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो ग्रह सबसे अच्छी पोजीशन पर होता है उससे संबंधित स्टोन को हमें धारण करना चाहिए। हम उसे फिंगर में भी डाल सकते हैं। हर ग्रह के लिए एक प्रॉपर फिंगर निर्धारित है। लेकिन यदि आपका स्टोन काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़े अच्छे साइज़ का है, जो कम मिल पाते हैं, आप ही से मिल पाएंगे, तो ऐसे बड़े बड़े जो स्टोन्स हैं हम कहाँ डाल सकते हैं? फिंगर्स में तो नहीं डाल सकते। उन्हें हमें लॉकेट बनाकर गले में धारण करना चाहिए, ताकि हम जो पॉजिटिव ग्रह हैं हमारे लिए उसके किरणों को हम बहुत ज़्यादा और ग्रैब कर सकें और अपने जीवन में उन्नति पा सकें। और देखिए आप कमाल की चीज़, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि लोग कहते हैं जब से ये डाला है तब से कमाल हो रहा है। पर 100% ऐसा नहीं भी होता और होता भी है। दोनों बातें हैं। कैसे? जब ये नहीं होता तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को या तो स्टोन उसने अपने हिसाब से ठीक नहीं डाला हुआ, या उसका भी समय नहीं आया है। और व्यक्ति जब सही स्टोन डाल लेता है, अच्छी क्वालिटी का और परफेक्ट स्टोन जो उसकी कुंडली के हिसाब से परफेक्ट है, और वो अच्छी मेहनत करता है, तो शर्तें उसकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। ये बिल्कुल सत्य है। मेहनत करनी ज़रूरी है। मेहनत करनी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप सोचें कि सिर्फ स्टोन डाल लें तो हम सब कुछ कर लें और कामयाब हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। हमें कर्म करना पड़ेगा। जितने अच्छे लोग हैं, बिना मेहनत के कोई कामयाब नहीं होता। मैंने बहुत लोगों की कुंडलियां देखी हैं जिसमें एक से एक राजयोग है, और वो बहुत छोटी छोटी जॉब्स में है या बहुत छोटे बिजनेस में है। कामयाब व्यक्ति कब होता है? जब उसकी कुंडली में कॉम्बिनेशंस ठीक हो, व्यक्ति मेहनत करे और परफेक्ट स्टोन धारण करे, अच्छा, तो वह कामयाब होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब हम 1-2 बातें और करते हैं। हम जब कोई स्टोन डालते हैं तो उस स्टोन के डालने से व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। नेगेटिव भी हो जाता है। नेगेटिव तब होगा जब उसका स्टोन गलत होगा, या उसका भी दशाएं या उसका कॉम्बिनेशन जो है अभी ठीक नहीं चल रहे होंगे। जब व्यक्ति का समय थोड़ा सा भी ठीक होता है और वह स्टोन परफेक्ट स्टोन उसने डाला हुआ है, तो वह बढ़ता ही बढ़ता है। ये सिंपल सा फार्मूला है। और आप एक चीज़ देखें, जैसे कुछ लोगों को आप बहुत कामयाब देखेंगे, हो सकता है वे अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा चल रहे हों, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उसकी दशाएं, जिसको हम ज्योतिष में महादशाएं या अंतरदशाएं कहते हैं, वो बहुत परफेक्ट चल रही हैं, और व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो वो निश्चित तौर पर लाभ पा रहा है। अब ऐसे समय पर यदि व्यक्ति परफेक्ट स्टोन धारण कर ले, तो जो उसके रेशो है 100 रुपीज़ में मान लेते हैं उसको रेशो में रिजल्ट मिल रहे हैं, तो स्टोन डालने पर वो 125 या 130 तक पहुंच जाते हैं। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस बहुत देखा है और लोग इसी तरह लाभ ले रहे हैं। मैं अपने जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप यदि सही फील कर रहे हैं अपने जीवन में, ये मेरी बात ध्यान से समझें, यदि आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप अपने करियर में ठीक चल रहे हैं, आप अच्छी इनकम पा रहे हैं, अच्छे वैवाहिक जीवन में हैं और अच्छा जीवन को करना चाहते हैं, तो स्टोन डालें। यदि आपका समय कमज़ोर चल रहा है और हम स्टोन डाल लें, हो सकता है वो आपको लाभ ना दे, ये हो सकता है, पर यदि गलत स्टोन डालेंगे वो नुकसान भी देगा। तो हम क्या करें? बड़ा सिंपल सा सूत्र है, बड़ा सिंपल फार्मूला। जो ग्रह आपका अच्छा हो उसका स्टोन डालें। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं, जो बेस्ट स्टोन वो आपको रिकमेंड करे वो आप धारण कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है, अब हम क्या करें? ये भी एक समस्या है। लोग होते हैं जिनके पास जन्म पत्रिका होती नहीं है। वो अपने लाइफ स्पैन को चेक करें कि उनका लाइफ किस तरह का चल रहा है। मान लेते हैं वे व्यक्ति एक डॉक्टर है, चिकित्सक है, और उसका प्रोफेशन ठीक चल रहा है, तो डॉक्टर के लिए हम सूर्य ग्रह को मानते हैं। जिस व्यक्ति का सूर्य बली होगा, डॉक्टर वही होगा, और उसका सूर्य बढ़िया होगा, अच्छा होगा, तो हमें क्या करना होगा? हमें रूबी धारण करना होगा। डॉक्टर्स को रूबी धारण करना होगा। आप देखें बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं ऑपरेशन के कारण हाथ में नहीं डालते लेकिन गले में डालते हैं।
पर अनुराग जी, जिसको रूबी धारण करना होगा, पर ऐसे डॉक्टर्स भी तो हो सकते हैं जिन्होंने एक्चुअली में मेहनत करके डॉक्टर बने हैं पर उसका स्टोन से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ऐसा आम होता है। ऐसा नहीं है कि स्टोन डालेगा ही तो व्यक्ति कामयाब होगा, बिना स्टोन डाले भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है, बस उसके ग्रह ठीक हो और व्यक्ति मेहनती हो। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आ जाता है, यदि व्यक्ति अपने उस कामयाबी को 20% 25% की और उछाल देना चाहता है तो उसको स्टोन धारण करना ही चाहिए। ज्योतिष में हो सकता है आप लोग मेरी बात समझें, लेकिन ज्योतिष के जानकार इसको ज़्यादा समझेंगे। ज्योतिष में 3 हाउसेज होते हैं, हर जन्म पत्रिका में 3 हाउसेज होते हैं, 1st, 5th एंड 9th। इनको त्रिकोण कहा गया है। इनके जो लॉर्ड होते हैं, हमें हमेशा इनके स्टोन्स ही डालने चाहिए, बस शर्त एक है, वो कुंडली में ठीक ठीक स्थान पर बैठे हुए हों। जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, इसी प्रकार राजनेता हैं। आप जितने भी राजनेता को देखेंगे वो पुखराज या फिर जो गोमेद है इसको धारण करेंगे। राहु का ही राजनीति है। हम अपने राजनेताओं को बड़ी भांति जानते हैं, वो बहुत चतुर हैं और चतुराई के बिना राजनीति हो भी नहीं सकती। और सबसे जो चतुर प्लैनेट है वो कौन सा है? राहु। तो हमें राहु का स्टोन डालना चाहिए। जितने भी लोग शिक्षक हैं, बैंकर हैं, जो सलाह देने वाले काम करते हैं, जैसे कि मैं खुद, ये जितने भी लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, ये सभी लोग आपको पुखराज धारण करते मिलेंगे, क्योंकि गुरु के तुल्य हैं, लोग इनकी बात मानते हैं। तो यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो आप अपने प्रोफेशन को देखिए कि वो किस तरह का है। यदि आपको लगता है कि यस, ये प्रोफेशन मेरा इस ग्रह से संबंधित है, तो आप उस ग्रह का स्टोन डालें, आपको डालना चाहिए। बस इसमें थोड़ी सी बात और ऐड करूंगा, यदि आपका समय अनुकूल चल रहा है तो आप स्टोन डालें, नहीं तो रिस्क मत लें। यदि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप स्टोन डालें। मान लेते हैं एक व्यक्ति बीमार है, मैं आपको इसका टेक्निकल कारण कहा जाता है कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तब स्टोन को धारण करना चाहिए, तो जी, आप ऐसा कुछ लोग मानते भी हैं, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन इसका जो मेन रीज़न है वो देखें कैसे है। मान लेते हैं एक व्यक्ति बीमार है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही और ज्योतिष के पैरामीटर से हमें लगता है कि 2 साल अभी वो और तंग रहने ही वाला है। स्टोन किसी का भाग्य कभी नहीं बदल सकते। हम सोचें कि स्टोन डाल के वो कल ठीक हो जाए, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे विचार यही हैं, वो एकदम ठीक नहीं होगा। हम अब उसको बढ़िया स्टोन जो उसकी कुंडली से रिकमेंडेड है वो डाल भी दें तो वो कहेगा कि जब से मैंने स्टोन डाला है मुझे असर ही नहीं हो रहा। भाई असर क्यों होगा? क्योंकि 2 साल तो उसके अभी गड़बड़ होने हैं, हेल्थ में डाउन होने के हैं, और वो डाउन होगा ही होगा। स्टोन चेंज नहीं करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें ऐसा स्टोन डालना तो चाहिए जो उसको हेल्प करे, लेकिन जब वो बीमार है तब डालेंगे तो वो कहेगा कि मैं तो ठीक नहीं हो रहा। वो साइकोलॉजिकल उसमें फंस जाएगा, वो कहेगा मुझे असर नहीं हो रहा। और जब वो ठीक होगा तो वो जो स्टोन उसने डाला हुआ है वो उसको तब फल देगा। तो हम कभी भी जब व्यक्ति किसी समस्या में ग्रसित हो, हमें उसको स्टोन नहीं डालना चाहिए। हम उस समय का इंतज़ार करें जब वो उठ रहा है। स्टोन हमेशा किसी की पावर को बढ़ाने के लिए काम आता है। गिरे हुए को स्टोन कभी नहीं उठाएगा। स्टोन हमेशा चढ़ते हुए को चढ़ाएगा। आप देखें जो बॉल तेजी से लुढ़क रही है, आप उसको थोड़ा सा पुश करें वो और तेज लुढ़केगी। तो हमें यही करना है। स्टोन हमेशा यही काम करते हैं। और मेरी आप सबको राय है, स्टोन जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, जितना अच्छा परखा हुआ होगा, वो उतना अच्छा काम करेगा। आप कुंडली दिखाकर स्टोन डालें, बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है या आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को नहीं जानते, तब आप अपने क्रियाकलाप को चेक करें। जैसे एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, आपके बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपका शुक्र ग्रह अच्छा ही होगा। शुक्र विवाह का कारक है, प्रेम का कारक है, तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा है, तो आप अपनी वाइफ को एक डायमंड गिफ्ट कर सकते हैं। तभी तो रिंग सेरेमनी पर डायमंड डाला जाता है जी। तो आप अपनी वाइफ को डायमंड गिफ्ट कीजिए, आप अपने हस्बैंड को डायमंड गिफ्ट कीजिए, आप खुद ही डायमंड डाल लीजिए अगर अच्छा फील कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। अच्छा है कुंडली दिखा कर करें, यदि नहीं कर सकते तो ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिए, यदि आप बिल्डर हैं, आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, बिल्डर हैं, तो बिल्डिंग
का वर्क जो है ये हमेशा मंगल ग्रह से आता है। मंगल कंस्ट्रक्शन करवाता है। शनि, यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो आप शनि का स्टोन डाल सकते हैं। आप इंजीनियर हैं, आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री रन करते हैं, तो आपको क्या करना होगा? पहली चीज़, कुंडली दिखाएं किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को। यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो शर्ती आपका शनि बढ़िया है, तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट, यस, तभी आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपका समय अच्छा चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मान लेते हैं और आप कहीं तंग चल रहे हैं और आप बड़ी जल्दी से नीलम धारण कर लें, तो क्या होगा? आप कहेंगे जब से डाला कुछ असर तो हो नहीं रहा। वो क्यों नहीं असर हो रहा? क्योंकि आपका समय अभी अनुकूल नहीं है। स्टोन कभी भी आपके गिरे समय को नहीं उठाएंगे। वो क्या करेंगे? वो उठते समय को और उठाएंगे। तो जब समय आपका अनुकूल हो, स्टोन डालिए। मैंने आपको अभी सिर्फ 9 रत्नों के विषय में ही कहा है। इन 9 रत्नों का जो वर्णन है ये प्राचीन सभी ज्योतिष के शास्त्रों में है। हम प्राचीन किसी भी शास्त्र को देखें, वहाँ हमें कहीं ना कहीं वर्णन मिल जाता है कि यदि आपका सूर्य अच्छा है, आप इसको और ताकत देना चाहते हैं, तो आप माणिक्य धारण करें, चंद्रमा के लिए मोती धारण करें। इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। कुछ लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं कि यदि आपका ग्रह कमज़ोर है तो आप स्टोन डालें। बहुत अच्छी बात है, कमज़ोर ग्रह का स्टोन डालना चाहिए, लेकिन खराब ग्रह का स्टोन कभी नहीं डालना चाहिए। यदि मान लेते हैं एक पर्सन है, उनका एक ग्रह खराब है, जन्म कुंडली में खराब है, और वह व्यक्ति उसी ग्रह का स्टोन डाल लेता है, अब क्या होगा? तो उस ग्रह के रेजेस को वो और एब्जॉर्ब कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हम उस ग्रह को और पुकार रहे हैं और बुला रहे हैं। ऐसे में नेगेटिव इम्पैक्ट शर्तिया पड़े। अनुराग जी, मुझे इस चीज़ के बारे में भी आपसे पूछना है कि जो एनर्जी यूनिवर्स से हमें मिलती है, वो स्टोन कैसे अट्रैक्ट करके कैसे हमें फ़ायदा पहुंचाता है? जो ग्रह है वो हमें एनर्जी दे रहा है, अंतरिक्ष से हम एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, और वो सब जगह है। हम उस एनर्जी को ऐसी कोई भी नेचुरल चीज को धारण करके ही ग्रहण कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ लोग रुद्राक्ष डालते हैं, कुछ लोग गोमती चक्र डालते हैं, कुछ तुलसी की माला डालते हैं। जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, सब में एनर्जी है। अंतरिक्ष नेचुरल है और जो चीजें हैं सभी नेचुरल हैं। नेचुरल चीज ही नेचुरल चीज को अट्रैक्ट करती है। हम लोग नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, तभी हमारे अंदर एनर्जी आ रही है। और जो स्टोन है, सिर्फ यही एक है चीज जो कि सबसे ज्यादा इस एनर्जी को ग्रैब करता है, क्योंकि इसी में 5 तत्व हैं। हम जैसे गोमती चक्र को लें, रुद्राक्ष को लें, इनमें 5 तत्व नहीं हैं। 5 तत्व सिर्फ स्टोन में ही हैं और मनुष्य में है, और अंतरिक्ष से जो रेजेस आ रही हैं उनमें है। हमने उनको पकड़ना है, तो हम उनके जो प्रभाव हैं स्टोन डालकर ही ले सकते हैं। तो अनुराग जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई स्टोन है तो वो यूनिवर्स से, जैसे आपने बोला, अंतरिक्ष से वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहा है और आपकी बॉडी में दे रहा है। आपने जो बात कही है कि स्टोन्स उसी टाइम पे डालिए जब आपका समय अच्छा चल रहा हो और आपको उस स्टोन की ज़रूरत बेसिकली ना हो। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप उस टाइम पे नीलम धारण कीजिए। पर अगर वो अंतरिक्ष से एनर्जी अट्रैक्ट कर रहा है और आपकी बॉडी में दे रहा है, उस टाइम पे आपको सक्सेस की ज़रूरत है, तो वो तो यूनिवर्स से एनर्जी अट्रैक्ट करेगा और आपकी बॉडी को देगा। बिल्कुल। तो उस समय पे क्यों ना उसको पहने? जब समय हमारा अनुकूल नहीं होता, उस समय पर व्यक्ति साइकोलॉजिकल ज़्यादा चलता है। मान लेते हैं, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं कि मुझे पुखराज बहुत सूट करता है और मैं पुखराज तब धारण करूँ जब मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। मान लीजिए मेरी कोई हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है और मैं कहूँ कि मुझे पुखराज धारण कर लेना चाहिए, और पुखराज धारण करने के बाद भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती, तो मुझे साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है कि पुखराज डालने से कुछ लाभ नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कभी भी किसी व्यक्ति को नग को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो व्यक्ति साइकोलॉजिकल उसको स्टोन से जोड़ लेता है। अब जब व्यक्ति का समय अनुकूल है, अर्थात अंतरिक्ष से ग्रह उसको सही रेस दे रहे हैं और उसका जन्म कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं वो बड़ी अच्छी चल रही हैं, ऐसे में उस व्यक्ति को आप कहें कि आपका समय अनुकूल है और आप ये स्टोन डालें। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक है, मैं सब ठीक चल रहा हूँ और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ऐसे में आप मुझे रिकमेंड करें कि अनुराग जी आप ये पुखराज डालिए, आप टीच करते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और मैं पुखराज को धारण कर लेता हूँ। तो जो मुझे नेचुरली रिजल्ट मिलने हैं,
मान लेते हैं 100 रुपीज़ मिलने हैं और ये स्टोन डालने पर मैं पाऊंगा कि ये 120 या 125 तक मैं पहुंच रहा हूं। तो जो स्टोन्स हैं हमें हमेशा आगे बढ़ने में सहायक होते हैं, बस उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं। समय अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल समय पर स्टोन ना डालें। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को लाभ नहीं देगा, लेकिन व्यक्ति साइकोलॉजिकल माइंड पे उसका कंट्रोल होगा तो स्टोन काम करेगा। एग्जैक्टली यदि वह व्यक्ति मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है, स्टेबल होगा, वो मानता है कि मेरे लिए अच्छा है और अभी समय अनुकूल नहीं है, जब अनुकूल आएगा तो यही स्टोन मुझे काम करेगा। तो 100 में से 100% हमें स्टोन अपनी पत्री के हिसाब से या अपनी स्थितियों के हिसाब से खुद को जज करके डाल देना चाहिए। राइट। अभी एक सवाल और है मेरा, प्लीज। जैसे कहा जाता है कि अगर खाना आपके सामने प्लेट में पड़ा हो और आपको भूख लगी हो और आपकी कैपेसिटी हो 2 चपाती खाने की, पर आप खा जाओ 5, तो पेट तो खराब होगा ही होगा जी। तो जब मैं जेमस्टोन की बात करता हूँ, जेमस्टोन मैंने पहना हुआ है, अब मेरे को सूर्य ग्रह की एनर्जी चाहिए, तो सूर्य ग्रह की एनर्जी मेरे को इतनी ज़्यादा तो नहीं मिल जाएगी कि जो होना होगा वो भी खराब हो जाएगा। बहुत अच्छी आपने बात कही। कई बहुत अच्छे विद्वान हैं, मैं उनका शायद मुझे नाम लेना चाहिए नहीं, जैसे मैं पंडित जसराज जी की ही बात कर लेता हूँ, फिर भी हम नाम लेते हैं, बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं। आप देखिए उनके पास इतना बड़ा नीलम है, वो कई बार नीलम, बहुत बड़ा नीलम अपने यहाँ उन्होंने डाल के बड़े अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए हैं। और बहुत सारे राजा महाराजा आप देखें कि वो अपने मुकुट के अंदर भी बड़े बड़े लगाया करते थे। महारानी विक्टोरिया, जो महारानी एलिजाबेथ, सॉरी मैं गलत कह गया, एलिजाबेथ को आप देखें वो इतना बड़ा कोहिनूर ले गए हैं, बिल्कुल इतना अंडे के बराबर। तो आप सोचिए कि जो इतने बड़े बड़े स्टोन्स हैं, ये जितने बड़े होंगे तो उनकी एनर्जीज तो वो ज़्यादा अंतरिक्ष से लेकर आएंगे। तो हम जितना ज़्यादा एनर्जी लेंगे हमारे लिए नेगेटिव नहीं हो सकते। मैं अभी पीछे कुछ समय पहले आगरा के किले में भी गया था, वहाँ पर आप देखें किले में एक कमरे के अंदर वो स्टोन्स जो है वो जिसकी रिफ्लेक्शंस होती हैं, बिल्कुल वो स्टोन्स लगाए हुए हैं। तो पुराने लोग, ये तो 400 साल पुरानी बात है, तो आप देखें चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, सभी लोगों ने नगों की ताकत को पहचाना है और उसको यूज़ किया है। तो इसकी एनर्जी कभी भी एक्स्ट्रा नहीं हो सकती, ये उतनी ही एनर्जी देगा जितनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। कोई ऐसा स्टोन जो आप हमारे सब्सक्राइबर के लिए बताना चाहते हैं कि अगर किसी को 9 रत्न के अंदर इंटरेस्ट नहीं है और उसको फिर भी स्टोन पहनने, जैसे मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि अगर कोई भी किसी स्टोन को देख के आकर्षित होता है और उसे लगता है वाह ये तो मेरे लिए ही बना है, तो क्या वो उसको पहन सकता है या नहीं पहन सकता? बिल्कुल डाल सकता है, बस उसमें कुछ कंडीशंस लागू हैं। पहली बात, उसका समय अनुकूल हो, नहीं तो हमें साइकोलॉजिकल हो जाएगा कि ये स्टोन डाला असर नहीं हो रहा, काम ही नहीं कर रहा। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बहुत लोग डालने के कुछ समय के बाद उस स्टोन से बहुत अच्छा लाभ लेते हैं। खैर, आपका जो प्रश्न है उस पर आता हूँ। ज़रूर व्यक्ति स्टोन अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकता है, उसको जो पसंद आ रहा है, पर देखें उस व्यक्ति का फील्ड ऑफ वर्क उस स्टोन से जुड़ा हुआ हो। जैसे व्यक्ति को पुखराज पसंद आया तो व्यक्ति टीचिंग में हो, बैंकिंग में हो, सलाह देने के किसी काम के अंदर हो, धन से संबंधित किसी वर्क में हो, सरकार से जुड़ा हुआ हो, यदि व्यक्ति ऐसे किसी क्षेत्र में है तो उसको पुखराज धारण कर सकते हैं, कर लेना चाहिए, वो कर सकता है। पर कुंडली दिखा के मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं, आपके पास कुंडली है, ये नहीं अभी आप दिखाना चाहते तो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार बाकी चीज़ें हैं, जैसे मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट कहे, कंस्ट्रक्शन कहा, इंजीनियरिंग कहा, ये सब चीज़ों को व्यक्ति, अब कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है, कंप्यूटर को हम शुक्र ग्रह से देखते हैं, व्यक्ति अपनी फील्ड में बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, तो उसको डायमंड डालना चाहिए क्योंकि उसका संबंध कंप्यूटर से है। इस प्रकार आप ले सकते हैं। राइट। अगर आप पुखराज की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और देखिए। अनुराग जी, मेरा एक सवाल और है आपसे कि बेसिकली जेमस्टोन्स, जैसे प्लेसिबो इफ़ेक्ट की बात करते हैं, वो कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें कि उसको बिना बताए मीठी गोली खिला दी और मीठी गोली खिला के बोला ये तुम्हारी मेडिसिन है किसी और बीमारी ठीक करने के लिए, और उस इंसान ने जब वो गोली खाई
तो उसको एक्चुअली में वो बीमारी ठीक हो गई, बल्कि उस गोली के अंदर कोई दवाई नहीं थी, वो मीठी गोली थी। तो ऐसे ही जेमस्टोन का आपने मुझे बोला कि वो इम्पैक्ट जो है वो तभी करेंगे जब आपका माइंड स्टेबल होगा और आप विश्वास रखेंगे कि ये मेरे ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। हम बात करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट की। तो जिसके साथ वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो वो क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर किसी ने पुखराज धारण किया तो उसको कैसे पता लगेगा कि मुझे सूट नहीं कर रहा है? जी देखिए, मान लेते हैं एक व्यक्ति का जो जन्म पत्रिका है, पहले मैं जन्म पत्रिका से बात करूंगा। उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बृहस्पति ग्रह, जुपिटर ग्रह ठीक पोजीशन पर नहीं है, बृहस्पति अच्छे घरों के स्वामी भी नहीं है और व्यक्ति की दशाएं चल रही हैं बहुत बुरी। ऐसे में व्यक्ति पुखराज धारण कर ले तो जो उसका बुरा समय है वो और बुरा 25% बढ़ जाएगा। वो बहुत परेशान होगा। जब वह पहले परेशान चल रहा है और उसने पुखराज धारण किया है तो वह उसको और एंजॉय करेगा अपने बुरे समय को, कहेगा ये तो बहुत बुरे हाल हो गए हैं। तो जब ऐसा हो तो उतार देना चाहिए। आप देखें कि लगभग मैं लोगों के स्टोन्स बुरे समय में कहता हूं कि आप उतार दें, क्योंकि आपने गलत स्टोन डाला हुआ है और वो उतार के कहते हैं मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। फिर उनको मैं कहता हूँ जब आपका सही समय है, अब आप अपनी पत्रिका के हिसाब से ठीक स्टोन डालिए, या आप जिस फील्ड में हैं उसको ध्यान में रखते हुए स्टोन डालिए। और व्यक्ति डालते हैं और वो बहुत अच्छा लाइफ में गेन करते हैं। देखिए, कोई भी स्टोन जीरो को हीरो नहीं बना सकता। मेहनत और भाग्य, ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। और आप स्टोन डालें, 100 में से 100% आप अपने गेन्स को बढ़ा लेंगे। आप यदि प्रसन्न हैं तो और प्रसन्न हो जाएंगे। अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा एंजॉय करेंगे। अपने बिजनेस में अच्छा फील कर रहे हैं, उसको और अच्छा फील करेंगे। यदि आप बिजनेस में डाउन ट्रेंड पर हैं और आप समझे कि कोई मैं स्टोन डाल के ठीक हो जाऊं, वो कभी भी नहीं होगा। ये मिथ्या है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपका समय अनुकूल होना चाहिए। मैं कभी भी रॉन्ग सेलिंग की बात नहीं करूंगा कि आप स्टोन डाल लें या आप ये कर लें। उसमें व्यक्ति ना बेचारा पहले ही तंग है और उसको और हम डाल दें और तंग हो जाएगा, और पैसा भी लगे और विश्वास भी उसका टूटता है। तो सही समय हो, आप प्रसन्न हो, अच्छा स्टोन खरीदें, बढ़िया स्टोन खरीदें, कुंडली दिखाकर खरीदें, या फिर अपनी स्थितियों को देखकर आप स्टोन धारण करें। क्या प्राचीन शास्त्रों में जेमस्टोन्स के बारे में कुछ लिखा गया है? जी बिल्कुल। आप जितने भी प्राचीन ज्योतिष के ग्रंथ देखते हैं, चाहे वो फल दीपिका हो, पराशर होरा शास्त्रम हो, जितने भी प्राचीन ज्योतिष के ग्रंथ हैं, हर एक ग्रंथ में यही कहा गया है कि इस ग्रह का संबंध इस स्टोन से है, इस नग से है, इस रत्न से है। और जो ग्रह आपकी कुंडली में बली है, आप उसको और ताकत देना चाहते हैं तो वह ताकत आप स्टोन डालकर ही दे सकते हैं। सेम चीज़ें कही हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अनुराग जी, कोई ऐसी स्टोरी बताइए अपने शिष्य की या किसी क्लाइंट की जिसने कोई स्टोन धारण करा हो और असली में उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदल गई हो कि आप भी अचंकित रह गए हो कि ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल, ये 100 में से 100% ट्रू स्टोरी मैं आपको बड़ी मज़ेदार सुनाता हूँ। आज से लगभग 12 साल पुरानी बात है। चंडीगढ़ हमारे अम्बाला के बहुत नज़दीक है। यहाँ से एक पर्सन थे और वो पर्सन एक जॉब में हुआ करते थे। तो उनको मैंने कहा कि अभी कुछ समय के बाद, लगभग 1 साल 1.5 साल के बाद आपका समय बदलेगा, लेकिन वो तभी अच्छा रिजल्ट देगा जब आप मेहनत करेंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं पूरी मेहनत करूँगा। बहुत एक सिंपल सी जॉब में थे वो पर्सन। जब वो समय शुरू हुआ तो अचानक उन्होंने एक छोटी सी मशीनरी लगा ली। इसका एग्जांपल मैं अपने कुछ वीडियोस में और भी दे चुका हूँ। तो उन्होंने एक मशीनरी लगाई। मशीनरी लगाने के बाद बहुत अच्छा काम आया। उनको याद आया कि अनुराग कौशिक ने कभी कहा था। वो एकदम मेरे पास आ गए कि सर आपने कहा था और मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, मैं इस समय को और पावरफुल कैसे करूँ। तो मैं तो भूल भी गया था उनको तब। तो मैं कहा दोबारा चार्ट दिखाइए। चार्ट देखा और मैंने कहा इनकी तो दशा बड़ी शानदार आई हुई है। जिस ग्रह की दशा थी वह एक तो लग्नेश था और वह भाग्य स्थान पर बैठे हुए थे। वो शनि की बात कर रहा हूँ। तो शनि की महादशा शुरू हुई थी। उस समय गोचर ने भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए थे। तो उनको मैंने कहा कि यदि आप इसे और पावरफुल करना चाहते हैं तो आप शनि का पत्थर डालिए, नीलम धारण करें। तो उन्होंने कहा नीलम थोड़ा महंगा आता है, मैं हल्का डाल लूँ। मैं कहा आपकी इच्छा है, जितना अच्छा स्टोन लेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी एग्जैक्टली उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उन्होंने
कहीं से ऊपर नीचे करके कुछ मनी अरेंज की और वो स्टोन लिया। आज इस बात को लगभग 10-12 साल हो चुके हैं। अब वो पर्सन अपनी एक फैक्ट्री चंडीगढ़ रन करते हैं, नाम उनका ओपन नहीं करूँगा। एक वो पानीपत रन करते हैं और वो जब भी चंडीगढ़ और पानीपत के बीच में जाते हैं वो मुझे तंग करने ज़रूर आते हैं। वो सुन रहे होंगे हमारी बात। वो हर बार आते हैं कि आपने स्टोन डलवाया है, लेकिन बेसिकली ये स्टोन या इसके अंदर मेरा कोई गौरव नहीं है। ये उनके अपने भाग्य का, अपनी मेहनत का और नीलम स्टोन का अपना चमत्कार है। इसमें मेरा कोई गौरव नहीं है। तो ये कमाल की चीज़ें हैं जी। और ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टोन डालकर, मेहनत करके, ग्रहों के लाभ लेकर कामयाबी हासिल की है। वाह। अगर आपको ग्रेविटी के बारे में नहीं पता तो जितना स्टोन क्लियर होगा, जितनी इंक्लूजन्स उसके अंदर कम होगी, उतनी उस स्टोन की ग्रेविटी बढ़ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज़्यादा आपके ऊपर वो इम्पैक्ट स्टोन डालेगा। अनुराग जी, बिल्कुल सही कहा मैंने? बिल्कुल ठीक, 100%। आपकी सारी बातें ठीक हैं। थैंक यू। अनुराग जी, बेसिकली हम कैसे पहचाने अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए कि कौन सा ग्रह हमारा चल रहा है और कौन सा ग्रह, मेरे को नहीं पता, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, कि कौन सा ग्रह हमारा चल रहा है और कौन सा ग्रह हमारे पे हावी है? जी, मैं इसको आपके ही शब्दों को आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि कौन से ग्रह के प्रभाव से हमारा जीवन ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। राइट। जैसे एक डॉक्टर है तो वह सूर्य से प्रभावित है, कंस्ट्रक्शन करने वाला व्यक्ति मंगल ग्रह से प्रभावित है। शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये वीडियो एक बहुत छोटा वीडियो है और इसके अंदर हम ग्रहों के विषय में ही ज़्यादा बात कर रहे हैं, स्टोन्स के विषय में और ग्रहों के विषय में ही बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है, इसका आंसर मुझे बहुत बड़ा देना होगा, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर एक और वीडियो, अगर आप कहेंगे तो हम लोग ज़रूर बनाएंगे। ठीक है जी, ज़रूर बनाएंगे। अगर आप लोग भी इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि श्री अनुराग जी हमारे साथ एक वीडियो और बनाएं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड हम आपके लिए एक जल्दी से दूसरी वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने आज अपना समय निकाला और ये वीडियो देखी। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड रियली अप्रिशिएट योर लव। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्कार।